नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। भारत परिषद ने गांव सरकार लागू कराने के लिए लिया संकल्प। विकासखंड सठियाओं के गुंजरपार में स्थित अंबेडकर जी की मूर्ति के पास भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने बैठक कर लोगों को गांव सरकार के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि गांव सरकार लागू कराने के लिए हम लोगों को एक साथ आना होगा। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर गांव सरकार के विषय पर चर्चा की, जिसके बाद अखिलेश यादव गांव सरकार के प्रति गंभीर दिखे और यह मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि हम लोग किसी भी कीमत पर गांव सरकार आंदोलन को अब युद्ध स्तर पर चलाएंगे। इस दौरान बैठक में अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अब देखिए, यह भारत परिषद संगठन जो हमारा सामाजिक संगठन है, यह गांव सरकार के मुद्दे को लेकर गांव-गांव ऐसे ही 10-20 लोग जो लोग भी मिल रहे हैं उनको बुला करके बैठा करके हम लोग गांव सरकार के बारे में उनको बता रहे हैं कि यह गांव सरकार क्या है, गांव सरकार लागू हो जाएगा तो आपका फ़ायदा क्या होगा, और जो गांव सरकार लागू नहीं हो रहा है उससे हमारे जो पार्टी हैं, जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, एमपी हैं, इनका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। इन बिंदुओं पर गांव की जनता को हम लोग जागृत कर रहे हैं। आज ये गुजरपार ग्राम पंचायत में जो है ये ग्रामीणों के साथ आज हम लोग की यह बैठक हुई, जिसमें गांव सरकार के बारे में बताया गया कि भाई गांव की सरकार जो संवैधानिक अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 243(6) में ग्राम पंचायतों को 29 विभाग का मालिक बनाया गया है। वो सारा का सारा पावर राज्य की सरकार अपने पास रख करके ग्राम पंचायतों को गुलाम बना करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। अगर यही पंचायती राज एक्ट की धारा 15 समाप्त हो जाती, ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार का दर्जा मिल जाता, तो हमारी गांव की जनता जैसा अपने गांव का विकास का मॉडल चाहती उस तरीके का मॉडल पैदा होता। आज के डेट में जो भी पैसा गांव ग्राम पंचायतों में आता है उसका सीधा सीधा बंदरबांट होता है। एडीओ, बीडीओ, सीडीओ ये सारे के सारे चुट्टे मिल करके गांव के पैसे को लूटने का काम करते हैं। अगर यह गांव सरकार हमारी लागू हो जाएगी तो ईडीओ, बीडीओ, सीडीओ का जो भी पावर है, जो पद है, ये ख़त्म हो जाएगा। यह गांव सरकार अपने तरीके से अपनी व्यवस्था बनाएगी और इसमें गांव की जनता को पूरा पावर होगा। एक एक पैसे का हिसाब लेने का पावर जो है गांव की जनता को रहेगा, जो खुली बैठक में लेगा और खुली बैठक में ही प्रस्ताव होगा। गांव की जनता जो कहेगी वह काम गांव का प्रधान करेगा। आज राज्य की सरकार जो कर रही है उस चीज़ को गांव का प्रधान काम करा रहा है। गांव की जनता को ABCD कुछ मालूम नहीं है कि 5 साल में कितना बजट आया, कितना बजट हमारा गया, क्या विकास हुआ, क्या काम हुआ। गांव की जनता को कुछ पता नहीं है। जानता कौन है? सिर्फ गांव का प्रधान और सेक्रेटरी, एडीओ, बीडीओ, सीडीओ, सिर्फ यही लोग जानते हैं। गांव की जनता सिर्फ वोट देती है। वोट दे करके 5 साल जो है कि अपने जो भी जनप्रतिनिधि को चुनाव करती है उससे अपने आप को ठगा महसूस करती है। लेकिन गांव सरकार बनने पर यह सारी की सारी विसंगतियाँ दूर हो जाएंगी। बिल्कुल गांव में पारदर्शिता आएगी, एक एक पैसे का हिसाब होगा, गांव हमारा चमाचम और स्वर्ग बन जाएगा। तो गांव सरकार के लिए हम ग्रामीणों को ऐसे जागरूक करके इनको बता रहे हैं और एक संकल्प हम लोग लिए, यहाँ भी लिए, हर जगह हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि इस गांव सरकार की जो धारा 15 है इसको समाप्त करने के लिए राज्य सरकार अधिकृत है, वो समाप्त करके गांव सरकार को लागू करा सकती है। और जो केंद्र की जो हमारी सरकार है वो पूरे देश में ऐसा आदेश करके कि ग्राम पंचायतों को गांव सरकार लागू करके पूर्ण अधिकार 29 विभाग दिया जाए, वो लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया कि अगर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी अगर गांव सरकार को लागू नहीं करवाते हैं, हम लोगों की मांग को अनसुना करते हैं, गांव की जनता की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है।